हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल बेबीज़ लर्निंग एंड केयर में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए एंड अपने बेबीज़ को भी सेफ ही रखिए। सो गाइस, मानसून स्टार्ट हो चुका है। मानसून के साथ बहुत सारी बीमारियां भी स्टार्ट हो चुकी है। उसी से प्रोटेक्शन के लिए मैं आपके लिए छोटे छोटे टिप्स लाई हूँ, जिसकी वजह से आप बच्चों को सेफ रख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी टिप पसंद आए, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहला जो मेरा है कि बच्चों को कपड़े किस टाइप के पहनाएं। बच्चों को कॉटन के कपड़े ही पहनाएं, क्योंकि चिपचिपाहट वाला मौसम होता है, वो बॉडी को चिपकता है, तो इसलिए कॉटन के कपड़े ही पहनाएं। लूज़ हो थोड़े, ठीक है, ताकि बच्चे को भी कंफर्टेबल हो। और लाइक टी शर्ट पजामा भी पहना सकते हैं, थोड़े सॉफ्ट हो, ताकि बच्चा भी कंफर्टेबली होके खेले आराम से, राइट। और मॉस्किटो से भी प्रोटेक्शन होती है अब, क्योंकि इस मौसम में हल्की हल्की ठंड भी होती है, तो उससे भी बच्चों को प्रोटेक्शन मिलता है, राइट। अब दूसरा है वाटर, पानी। आप बच्चों को पानी किस टाइप का दें। बच्चों को पानी बॉयल करके ही दें। बॉयल करने से सारी बैक्टीरिया उसमें से ख़त्म हो जाते हैं। तो बॉयल ही पानी, वैसे तो हमेशा ही बच्चों को बॉयल पानी ही देना चाहिए, बेशक आरओ का हो, फिर भी आप उसे बॉयल करें, राइट। तो उससे क्या होता है, सारी बैक्टीरिया जर्म सब खत्म हो जाते हैं। अगर आप पानी बॉईल करके उसमें थोड़ी सी तुलसी डाल लेंगे, तो वो भी बच्चे के लिए बहुत बेनिफिट देती है। आप ये ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। आप पानी बॉईल करें, उसमें तुलसी की लीव्स डाल लें 4-5, उस पानी को अलग से स्टोर करके रख दें और बच्चे को गुनगुना करके आप देते रहें, राइट। अब फिर है कि खाना, बच्चों को जो हम खाना दें वो किस टाइप का होना चाहिए। गाइस, कोशिश कीजिएगा बच्चों को फ्रेश खाना ही बनाएं बच्चों के लिए। स्टोर करके बिल्कुल ना रखें। इन केस आपने फ्रेश खाना बनाया है और बच्चा अभी नहीं खाना चाह रहा है, तो आप उसको फिर ढक के अच्छे से टाइट कंटेनर में रख के फ्रिज में रखिए, और जब बच्चे को भूख लगे तो उसे गर्म करके दीजिए उसको, ठीक है गाइस। और चौथा है कि बच्चों के जो टॉयज़ हैं वो आप रेगुलर बेसिस पे क्लीन किए, क्योंकि जो 5.5 महीने का बच्चा होता है वो क्रोलिंग करना स्टार्ट कर देता है, तो उसके पास जितनी भी चीज़ें होती हैं वो उसको मुंह में लेने की कोशिश करता है। तो ऐसे मौसम में बैक्टीरिया का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसको रेगुलर बेसिस पे क्लीन करें। एक बच्चों का टॉय क्लीनर भी आता है, आप कोशिश कीजिए उससे से बच्चों को टॉयज़ क्लीन करें रेगुलर बेसिस पे, राइट। जो डाइपर है, बच्चों को अगर आप डाइपर पहना रहे हैं तो वो रेगुलर बेसिस पे चेक कीजिए कि कहीं डाइपर लीक तो नहीं हो रहा, या कुछ ज़्यादा फ्लफ़ी तो नहीं हो गया, ज़्यादा भर तो नहीं गया। उसको रेगुलर बेसिस पे चेंज करते रहिए, क्योंकि इससे बच्चों को रैशेस होने के चांसेस रहते हैं और बीमार होने के भी चांसेस रहते हैं, सर्दी का भी चांसेस रहते हैं। तो राइट, आप डाइपर भी रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहिए। और है कि जो बच्चों का बेड है कैसा होना चाहिए। बच्चों का जो बेड है एकदम क्लीन होना चाहिए, क्लीन एंड नीट। उसके कपड़ों को रेगुलर बेसिस पे आप डेटॉल से वॉश कीजिए। जो उसका बेड है वो अच्छे से साफ़ सुथरा होना चाहिए। अगर हल्का सा भी गीला है तो आप उसको निकाल के आप दूसरा बिस्तर बिछा सकते हैं, सो दैट कि बच्चा कंफर्टेबली आराम से सो पाए और उसको कोई परेशानी ना हो, राइट। अब है कि जो बच्चा जो छोटे बच्चे होते हैं क्रोलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए वो फर्श क्लीन, अगर बच्चा नीचे भी बैठ रहा है या बेड पे भी बैठ रहा है, वो अच्छे से क्लीन ही होना चाहिए, क्योंकि बच्चा क्या करता है रोलिंग करने के टाइम पे उसे नहीं पता, वो हर एक चीज़ मुंह में डालता है, अपना हाथ हो चाहे उसके पास टॉयज़ रखे हो, तो उसको रेगुलर बेसिस पे आप क्लीन करते रहिए। ऐसे मौसम होता तो बहुत अच्छा है, लेकिन साथ साथ बहुत सारी बीमारियां भी लेकर आता है। तो ऐसे मौसम में अच्छे से ख्याल रखिए बच्चों का। और इन केस बच्चों को हल्की सी सर्दी हो जाए तो आप रेगुलर बेसिस पे एक तो मसाज कीजिए बच्चों को। मैं आपको एक ऑयल बता रही हूँ, इसकी वीडियो भी मैं लेकर आऊँगी जल्द, बहुत जल्द। आप ऑयल में, 1 कटोरी ऑयल में 1 चम्मच मेथी दाना और 4-5 लहसुन की कलियाँ डाल के इनको अच्छे से बॉईल कर लीजिए। अगर जो लहसुन है हल्का सा ब्राउनिश हो जाए तो गैस ऑफ करके उसमें आप अजवाइन डाल दीजिए, राइट। इसको ठंडा होने पे हल्का सा, जब आप बच्चे की मसाज करें हल्का सा गुनगुना करें और उसको रेगुलर बेसिस पे बच्चों की मसाज करें। उससे क्या होगा, बच्चा एक तो रिलैक्स होकर सोएगा,
और सर्दी लगने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, राइट। ये ज़रूर करके देखिएगा, ये वाला टिप आपको बहुत पसंद आएगा और आपके बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा होगा। और इन केस अगर बच्चे को हल्का सा कोल्ड वोल्ड है तो मसाज करने के बाद आप विक्स बेबी रब भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चे को चेस्ट पे लगाइए, बच्चे को बैक पे लगाइए, उससे भी बच्चा काफ़ी कंफर्टेबल होगा, राइट। सो गाइस, आई होप आपको मेरे ये छोटे छोटे टिप पसंद आए होंगे। सो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे क्या टिप कैसे लगे। इन केस अगर आपको भी कुछ चीज़ें मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा, सो दैट जो मेरी वीडियो देखे वो कमेंट में पढ़ के उनको भी हेल्पफुल हो सके, राइट गाइज। सो गाइज गाइज गाइज, बारिश के मौसम में बैक्टीरिया भी स्टार्ट हो चुके हैं। नीचे के कीड़े जो ज़मीन के कीड़े हैं वो मोस्टली ऊपर आ जाते हैं। तो आप कहीं भी बच्चे को छोड़ रहे हैं, बच्चे को केयरफुली देखिए, केयर कीजिए अच्छे से, क्योंकि बच्चे को नहीं मालूम, वो हर चीज़ मुंह में डालता है। तो मुंह में डालने की वजह से उसको बीमारी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस मौसम में ध्यान रखिएगा, राइट गाइज। तो चलिए मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।